नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज में हम वार्षिक करंट अफेयर पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगले टॉपिकों को देखते हैं। आर्थिकी के बारे में सबसे पहले देखेंगे। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो ये म्यांमार है। और भारत, आप लोग एक बात याद रखिएगा, भारत जो है ये अफीम उत्पादक देशों के मध्य में अवस्थित है। जैसे कि पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में पाकिस्तान और ईरान, ठीक, तो इनके बीच में अवस्थित है भारत। उसके बाद देखते हैं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था और अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक, इसमें शीर्ष 2 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक है ये त्रियानी ब्लॉक, कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना का, और दूसरा है कौशाम्बी ब्लॉक जो कि है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो आपको यदि आप यूपी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये पहला वाला याद रखेंगे, और यदि यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दूसरा वाला ब्लॉक भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयज नामक पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है एशियाई विकास बैंक ने। ठीक, इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूल में सहायता करेगा? तो ये नेपाल और भूटान को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगला देखते हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह आयोजित की गई है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखते हैं नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया। यह इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई है। इसका भागीदार देश कौन था? इसमें भागीदार देश था वियतनाम। ठीक, और एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित किया गया आपका कटक उड़ीसा में। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये कटक उड़ीसा में आयोजित किया गया है। फिर अगला देखते हैं किस देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ये चेन्नई, तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट देखते हैं हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साइंस सिटी अहमदाबाद, गुजरात में। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लंदन में। बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? ठीक, तो ये बीबीसी द्वारा जारी की जाती है सूची को। तो इसमें भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक, ये कौन कौन सी महिलाएं हैं? हरमनप्रीत कौर, दिया मिर्जा, जैतसुनमा तेंजिन पामो और आरती कुमार राव। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया आपका शिलांग, मेघालय में। अगला देखते हैं विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो ये विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। किस राज्य ने राज्य की गायों की गणना कराने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश ने। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संपूर्ण सूचकांक सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिडबी ने यह सूचकांक जोगोटा
के साथ मिलकर लॉन्च किया है और यह एमएसएमई के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ठीक, तो संपूर्ण सूचकांक के बारे में यदि क्वेश्चन आता है तो ये आपके 3-4 फैक्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं। सिडबी ने लॉन्च किया है जोकोटा के साथ मिलकर और एमएसएमई के आर्थिक क्रियाकलाप के लिए। ठीक, अब ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। फिर हम देखते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह 42वां संस्करण था और इसमें पार्टनर राज्य थे, वह थे बिहार और केरल। ठीक है, बिहार और केरल पार्टनर राज्य थे और जो फोकस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल था। ठीक, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 42वां संस्करण था। पार्टनर राज्य बिहार और केरल और फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये आप अब ये याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि एनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है। एनकोर का विकास भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। इसका पूरा नाम एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक, तो आपको बताना चाहूँगा अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे उनमें इस एप्लीकेशन का यूज किया गया और इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी डेटा सामने आता था, चाहे वह मतदान प्रतिशत का हो या वह जो वोटों की गणना का हो, इस पोर्टल के माध्यम से उसकी फीडिंग और उसको लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी। ठीक, इसलिए इसी का नाम है एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। अगला देखते हैं, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनको हाईलाइट करके उन्हीं को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारा का सारा अगर तैयार करेंगे इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको हेल्पफुल भी नहीं होगा। तो जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसमें मैंने, जब आप इसको वीडियो को पॉज करके आप जो भी आपको अदर फैक्ट आपको अगर अपने अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक, एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है मैंने काफ़ी हद तक उनको हाईलाइट करके आपको बताने की कोशिश की है। अगला देखते हैं, क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, तो क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ठीक, फिर देखते हैं, ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी किया, यह नाइट फ्रैंक ने जारी किया। इस सूची में प्रथम स्थान पर मनीला फिलीपींस है। और कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है इस सूची में, तो मुंबई इसमें चौथे स्थान पर है। ठीक, तो ये सिटीज़ इंडेक्स था, ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स, मनीला पहले स्थान पर और भारत का मुंबई चौथे स्थान पर। फिर अगला देखते हैं, एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया है, तो यह 119 लोगों को। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आप शीर्ष रैंक पे देखेंगे शिव नाडार पहली रैंक किसको हुई है, यानी कि शीर्ष जो दानदाता हैं उनमें शिव नाडार HCL टेक्नोलॉजीज़ के हैं, उनको वो सबसे पहले पर है। यानी कि जितनी भी इनकम हो रही है या फिर प्रत्येक वर्ष में सबसे ज़्यादा दान किसके द्वारा किया जा रहा है, तो शिव नाडर के द्वारा किया जा रहा है। तो शिव नाडर किससे संबंधित है, HCL टेक्नोलॉजी से संबंधित है। फिर देखते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 लखनऊ में आयोजित किया गया। अगला देखते हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ये रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म की हिस्सेदारी 2030 तक लगभग 80% से घटकर 73% होने का अनुमान है।
ठीक, तो ये आपको एक फैक्ट याद रखना है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी करता है, उसमें वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी जो है वो भी 80% है। अब वो घटकर 2030 तक 73% पे आ जाएगी। भारत का पहला गैसोलीन आधारित डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने लॉन्च किया है। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। फिर अगला देखते हैं, आर्थिक श्रमबल वार्षिक सर्वेक्षण 2022-23 के द्वारा 2022-23 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक, तो ये रिपोर्ट आप ध्यान दीजिएगा इसको। आर्थिक श्रमबल वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। इसमें ऑप्शन में श्रम मंत्रालय भी होगा, तो आप इस रिपोर्ट को देखकर श्रम मंत्रालय के पर टिक मत लगाइएगा। इसका जो मंत्रालय है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, तो 2022-23 में महिला श्रमबल भागीदारी कितनी हो गई है? वह 37% हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में 12 अक्टूबर 2023 को इरकॉन, यानी कि यह रेलवे के जो उद्यम है कुछ, इरकॉन और राइट्स लिमिटेड, इनको भी नवरत्न में शामिल किया गया है। इस प्रकार नवरत्न की कुल संख्या आपकी 16 हो गई है। ठीक, फिर आता है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। यह मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में जो पहले स्थान पर है वह कौन है? उसमें नीदरलैंड है। और भारत किस स्थान पर है? भारत है 45वें स्थान पर। अगला देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ठीक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। PSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वह किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अब याद रखिएगा इसको कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी मापी गई है, यानी अनुमानित की गई है? 3% अनुमानित की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की अनुमानित GDP 6.3% रहेगी। अगला देखते हैं, विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो यह यूरोपीय संघ के द्वारा पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी प्रदान की गई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये अंकटाड के द्वारा जारी की गई है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के द्वारा। ठीक, रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर कितने प्रतिशत? 6.6% मापी गई है, यानी अनुमानित की गई है। और 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया? तो 6.2%। ठीक, तो ये आपकी दो एजेंसियों ने विकास दर को अनुमान लगाया है भारत की। एक तो लगाया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने। ठीक, इन्होंने 6.3% अनुमान लगाया है भारत की GDP, और विश्व की इन्होंने अनुमान लगाया है 3% का। ठीक है, इसी प्रकार जो अंकटाड है, अंकटाड ने 2023 के लिए 6.6% और 2024 के लिए 6.2% का अनुमान लगाया है। और इन्होंने जो विश्व की विकास दर है उसको 2.4% का अनुमान लगाया है। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? तो यह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। एक बात आप याद रखिएगा कि चुनाव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको विशेष रूप से देखना है। ठीक, क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो इसको देखते हुए चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे। जैसे कि चुनाव का जो इलेक्शन हुए थे उनका कुछ शुभंकर जारी किए जाते हैं, तो शुभंकर क्या था? ठीक, कुछ पोर्टल जारी किए जाते हैं, जैसे कि ये चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक चुनाव आयोग ने जारी की थी।
अगला देखते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की गई है। यह इसमें शीर्ष रैंक पर माइक्रोसॉफ्ट है और इस सूची में भारत की शीर्ष कंपनी जो शामिल है वो है इन्फोसिस। ठीक। फिर है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 चैनालिसिस के द्वारा जारी किया गया था। इसमें पहले स्थान पर भारत है। फिर देखते हैं अगला, भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है? तो यह है सिंगापुर के साथ कागज रहित लेन देन का भारत ने संचालन किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो यह है 29 जून। ठीक, भामाशाह की जयंती पर 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। 29 जून को एक और दिवस होता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस। ठीक, तो यह यहाँ पर आपकी ये आर्थिकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिकों को कवर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।